हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी ने राजस्थान जीके की तो तैयारी की होगी, बहुत सारे मॉडल पेपर भी दिए हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब पे भी है। चलिए आज एक टेस्ट सीरीज करेंगे राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चंस की, जो हमारे राजस्थान पुलिस और पटवारी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 60 क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे उन क्वेश्चंस की सीरीज है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। कोई क्वेश्चन 2 बार आया है, कोई क्वेश्चन 3 बार आया है। ऐसे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। टारगेट रखते हैं ओनली 60 में से 40 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, और अगर आप 40 सही करते हैं मीन्स आपकी राजस्थान जीके की तैयारी बहुत अच्छी है, और नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा और जीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह की अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन पे ओके करके, और फिर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे। तो हमेशा की तरह करना क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कॉमेंट करके, और लास्ट में स्कोर बताना है कि क्या आपके 40 क्वेश्चन 60 में से सही हुए हैं। आपने पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे बहुत बार। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। एक बार लाइक कर दीजिए सारे के सारे, और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि राजस्थान जीके कितना तैयार है आपका अब तक। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार है वो किन किन राज्यों में है। देखिए राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान के अलावा और कौन कौन से में है, तो राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में और गुजरात में है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला हुआ है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है। ठीक है, सर्वाधिक है वो राजस्थान में है। दूसरा है कि गोडवाड़ प्रदेश है वो राजस्थान के किस वृत्त भूभाग आकृति विभाग का भाग में आता है। गोडवाड़ प्रदेश किस में आता है। देखिए गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं हमारा लूनी बेसिन का भूभाग जो है, ठीक है, लूनी बेसिन यानी लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां जो है, और ये आती है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जो है, पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जो है उसमें आ जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। ठीक है, यानी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल कौन सा, हनुमानगढ़, गंगानगर का उत्तरी हिस्सा, फिर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर का हिस्सा, अजमेर का थोड़ा सा हिस्सा, फिर बाड़मेर, जालौर का एरिया जो है ये क्षेत्र। तीसरा है कि देवगढ़ के समीप की जो पहाड़ियां हैं उसको क्या कहते हैं। देवगढ़ के समीप की निर्जन पहाड़ियों जो है उनको कहते हैं पिंड मांड मैदान कहलाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 4 आपका है कि थार का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। थार का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट एक बार कर दीजिए, और याद रखना कितने क्वेश्चन सही किए हैं, काउंट करते रहना। अरावली पर्वतमाला जो है वो किस कल्प में उदय हुई थी, या किस समुदाय में उसका उदय हुआ था यानी जन्म हुआ था, किस समुदाय की मानी जाती है, प्री कैम्ब्रियन क्लब की मानी जाती है। 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि मगरा किसको कहा जाता है। राजस्थान में मगरा किसको कहते हैं। मगरा जो है ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं उदयपुर जिले में उसको कहा जाता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए पिंड मांड का मैदान जो है वो किस नदी बेसिन में आता है। अभी पढ़ गए थे देवगढ़ के पास की जो पहाड़ियां उनको कहा जाता है, और ये बनास नदी बेसिन में आता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला आपकी राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको हम डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी है वो किस जिले को कहा जाता है, करौली जिले को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए अंजन और पाला नामक घास है वो कहां पर पाई जाती है। एक तो ये याद रखें अंजन और पाला किसके नाम है, घास के नाम है, और ये नागौर में होती है, मध्यवर्ती नागौर के क्षेत्र में पाई जाती है दोनों की दोनों। चलिए 10 नंबर है कि मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीले के स्त्रीकरण में किस वृक्ष प्रजाति का रोपण सर्वाधिक होता है। ठीक है, स्त्रीकरण में तो किसका सर्वाधिक होता है, खेजड़ी का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा था। कर्नल जेम्स टोड जिन्हें घोड़े वाला बाबा कहते हैं, इन्होंने माउंट आबू जो सिरोही में है इसको हिंदू ओलंपस कहा था। 12 की पश्चिमी राजस्थान को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा था, यानी पश्चिमी मरुस्थल जो है उसको रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है, और ये नाम किसने दिया था, ईश्वरी प्रसाद जी ने दिया था नाम। 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम बताना है नॉर्मली, क्या हो जाएगा, करायोटिस नाइग्रिसेप्स। कैरोटिस नाइग्रिसेप्स जो है ये इसका राज्य पक्षी का नाम है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का टोटल एरिया बताना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। सी आपका राइट आंसर। चले राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई बतानी है, यानी जो राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ जो सीमा बनती है वो कितनी है, 4,850 किलोमीटर। ठीक है, टोटल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, और 1,070 है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आ जाती है। तो इसके बाद में जो बचती है वो 4,850 किलोमीटर, जो 5 राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम पंजाब के साथ में। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन कौन सी जिलों में है। कच्छ का रण है वो राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में फैला हुआ है, बाड़मेर और जालौर क्षेत्र तक विस्तृत है। 3 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अकॉर्डिंग बताना है आरोही क्रम में।
तो बीकानेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, 2 नंबर आपका राइट आंसर। लूनी नदी के बेसिन को और हम किस नाम से जानते हैं? पहला क्वेश्चन याद कीजिए जो हमने किया था। लूनी बेसिन को हम गोडवाड़ क्षेत्र भी कह देते हैं, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में आता है। 19 है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेरवाड़ा की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़, 2 नंबर आपका राइट आंसर। 20 नंबर कि कोपेन के द्वारा जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, इसमें सही कौन सा नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है। CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं आता, ये पूर्वी राजस्थान हो जाता है लगभग, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर ही गलत हो जाएगा। अगला है कि चश्मे नूर झरना जो है, चश्मे नूर झरना ये किस झील में है? चश्मे नूर झरना है वो आना सागर झील में है, आना सागर झील, 2 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो अलग करती है, 3 नंबर राइट आंसर। 23 कि राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा है वो किस झील पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है, ठीक है, नटनी का चबूतरा जो है वो किस झील पे बना हुआ है? ये बना पिछोला झील पे, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जिगजैग बांध जो है, जिगजैग बांध है वो किस जिले में है? ये है बूंदी जिले में बना हुआ, हाड़ौती क्षेत्र में, बूंदी जिले में है। 25 कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा कहते हैं लूनी नदी को कहा जाता है, 1 नंबर, 4 नंबर आपका राइट आंसर। 26 कि राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है? तो किसका बराबर है? 12 जिले का, 12 जिले का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग है, वो बराबर है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में जो पहली वन नीति घोषित की गई थी ये कब की गई थी? और पहली वन नीति की गई थी 2010 में, 3 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अडवान बांध जो है वो किस नदी पे है? अडवान बांध बना हुआ है मानसी नदी पे बना हुआ है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 29 नंबर कि सेई परियोजना उदयपुर के किस तहसील में है? सेई परियोजना है ये उदयपुर में है, कोटड़ा तहसील में आती है, कोटड़ा तहसील उदयपुर जिले में, 4 नंबर राइट आंसर। 30 नंबर कि चूरू में जो ताल छापर है वो क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। 31 है कि संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? संतरा उत्पादन की वजह से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ जिले को, 4 नंबर आपका राइट आंसर। 32 कि सवाई माधोपुर ने चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा है सीसा जस्ता की खान के लिए, यानी जुड़वा खनिज के लिए है, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। 33 कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है डूंगरपुर जिले में, प्रतिशत बताना है। और 34 है कि कौन सा जिला है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला, कौन सा दुर्ग जो है वो अरावली पर्वतमाला में नहीं है? गागरोन का नहीं है, गागरोन झालावाड़ में, 4 नंबर आपका राइट आंसर। 35 की रामेश्वर घाट ये सवाई माधोपुर जिले में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, यानी 3 नदियाँ कर मिलती है। 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती है रामेश्वर घाट में? चंबल नदी है, बनास नदी है और सीप नदी, ये 3 नदियाँ आकर मिलती है। और 36 है कि बांगड़ क्षेत्र है वो किसको कहा जाता है? बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है जो नागौर का, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र जो है, नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र। 37 कि मांगली नदी पर बना हुआ है भीमताल जलप्रपात, ये किस जिले में? एक तो ये कि भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? मांगली नदी पर, और ये बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। 38 कि कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं आता? ठीक है, तो दौसा नहीं आता अंतर्राज्यीय सीमा पर, यानी किसी राज्य की सीमा पर। अगला है कि राज्य के निम्न में से किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा है वो सबसे कम है? सबसे कम सीमा है वो इनमें से किसकी है? बाड़मेर की है, गुजरात के साथ लगती है सबसे कम। और 40 है कि राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थानादित्य नाम दिया गया था किस ग्रंथ में? ठीक है, किस ग्रंथ में राजस्थानादित्य नाम दिया गया था? किस ग्रंथ अभिलेख में दिया गया था? 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये दिया गया था बसंतगढ़ शिलालेख जो है, बसंतगढ़ है सिरोही जिले में। ठीक है। 41 है कि किसने कहा था कि जॉर्ज थॉमसी पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन ये कहा किसने था? ये कहा था विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था, ये 1 नंबर राइट आंसर। 42 की पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? जो पवनों की दिशा में समांतर बनते हैं उनको कहते हैं अनुधैर्य कहा जाता है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 43 की राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज्यादा कहां पर होती है?
वाष्प उत्सर्जन की सबसे ज़्यादा दर जो है वो जैसलमेर जिले में, 3 नंबर राइट आंसर। 44 कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसमें? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, सबसे कम पंजाब की है 89 किलोमीटर। पार्लर क्या है? पार्लर है वो बरसात के पानी को कहते हैं, पार्लर कहा जाता है। 46 नंबर की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है ओके, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो हमारा रघुनाथगढ़ आ जाती है, जो कि सीकर में आ जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, इसका सही आंसर है। अगला आपका है कि पड़ीहारा रण क्षेत्र कहाँ पर है? पड़ीहारा रण क्षेत्र है ये शेखावाटी क्षेत्र में आ जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में, 3 नंबर राइट आंसर। 49 कि राजस्थान में इन सेफ्टी सोल्स मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती है? इन सेफ्टी सोल्स मिट्टियाँ बतानी है कौन से क्षेत्र में, यानी ये खासतौर से सिरोही का, पाली का, राजसमंद का एरिया, उदयपुर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का एरिया जो है वहाँ पर पाई जाती है इन सेफ्टी सोल्स। राइट आंसर आपका 3 नंबर। 50 है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का नाम दिया गया था? ठीक है, वन रोपण केंद्र जो था उसका नाम क्या कर दिया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कर दिया, और 1959 में किया गया था ये। 2 नंबर आपका राइट आंसर। 51 के राजस्थान के किस स्थान से लवणीय पादप यानी सेलिकानिया का निर्यात विदेशों में किया जाता है? सेलिकानिया जो लवणीय पादप है ये मांगेसर से होता है, मांगेसर है पाली जिले में। 4 नंबर राइट आंसर। 52 कि सक्तुफला के नाम से वो किसको जाना जाता है? सक्तुफला जो है ये किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है सक्तुफला। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 53 नंबर कि कौन से पेड़ में अजोटोबैक्टर नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करता है? ठीक है, अजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया है ये खेजड़ी में ही पाया जाता है। राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए, उद्देफोस नामक पादप का विपणन है वो किसके द्वारा किया जाता है? उद्देफोस नामक जो उत्पाद है उसका विपणन है ये करते हैं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है उसके द्वारा किया जाता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, पान, रेस्टा और क्यार ये किसके प्रकार है? ये सारे सांभर झील में नमक बनाने के नमक के प्रकार हैं ये नॉर्मली, तो इसको पान, रेस्टा, क्यार कह दीजिए। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, अलवर का सैनी पूरे स्थान जो है वो किस खनिज के लिए है? अलवर का सैनीपुरी स्थान जो है, अलवर का सैनीपुरी स्थान जो है ये बेराइट्स जो है, बेराइट्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर राइट आंसर। 57 की प्रीतमपुरी क्या है? प्रीतमपुरी ये एक झील का नाम है राजस्थान में। 2 नंबर आपका राइट आंसर। 58 के राज्य का सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना किसे प्राप्त होती है? सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वाधिक जल जो है वो विद्युत परियोजना से, ये व्यास परियोजना से। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 59 की लोरी कीट पक्षी है वो किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? लोरी कीट पक्षी जो है ये पाया जाता है सीता माता अभ्यारण्य जो है उसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। और 60 नंबर कि अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला में कौन सी नहीं है? जम्मू अरावली पर्वतमाला में है, माउंट आबू भी है, और माउंट आबू अभ्यारण्य भी है, रणथंभौर नहीं है। रणथंभौर अरावली पर्वतमाला में नहीं आता। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। तो फटाफट बता दो कमेंट करके 60 में से कितने सही किए, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अनकेडी प्लस पर एक राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए 100 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी 100 मॉडल पेपर। प्रत्येक मॉडल पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होगा। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 10,000 क्वेश्चन। 10,000 क्वेश्चन ये मॉडल पेपर के, 10,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और इसके अलावा और भी मॉडल पेपर होंगे। साथ में आपका होगा फुल कोर्स, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक एग्जाम का, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेना 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने या 12 महीने के लिए। और जब भी रजिस्ट्रेशन करो रेफरल कोड यूज़ करना है प्रहलाद सारण के नाम से, अप्लाई कर देना है। इससे क्या हो जाएगा? 10% आपको छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो रेफरल कोड याद रखना है प्रहलाद सारण के नाम से। और कम से कम 3 या 6 महीने के लिए तो रजिस्ट्रेशन करें ही करें आप, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ होगी ये, 100 दिन की ये सीरीज टेस्ट सीरीज़ है। साथ में आपको 50 फुल मॉडल पेपर भी मिलेंगे, 150 क्वेश्चन के अलग से, तो वो भी आप ले सकते हैं। और फुल कोर्स भी कर सकते हैं, यानी पूरी थ्योरी वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर है, सी पार्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक एग्जाम का
अलग अलग एग्जाम की अलग अलग फीस नहीं होती। बाकी नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जरूर ऐड कर लेना, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने। पीडीएफ लेनी है टेलीग्राम चैनल से, उसका भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।